अच्छा, ये हमारे सामने एक सिनेरियो है, एक टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसको मैंने डिज़ाइन की है जीसी यूनिवर्सिटी के लिए। इसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। यानी जीसीएफ का एक मैंने नेटवर्क डिज़ाइन किया है और उसकी टोपोलॉजी आपके सामने है। इसमें 3 कैंपस को शो किया है, एक फैसलाबाद कैंपस, लाहौर कैंपस, साहिवाल कैंपस, ठीक है। फैसलाबाद कैंपस में हमारे पास 60 होस्ट हैं, लाहौर कैंपस में हमारे पास 50 होस्ट हैं और साहिवाल कैंपस में हमारे पास 40 होस्ट हैं, ठीक है। ये हमारे पास होस्ट सिमरात कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि हमारे पास डिफरेंट कैंपस में मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस पूरे नेटवर्क को इनके दरमियान में जो कनेक्टिविटी है स्विचेस के साथ और राउटर के साथ परफॉर्म की गई है, ठीक है। 3 राउटर को शो किए गए, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 0, राउटर 0, राउटर 1, राउटर 2, ठीक है। और इनके दरमियान में सीरियल लिंक है और ईथरनेट लिंक है, ठीक है। पूरे नेटवर्क का जो आईडी है वो हमारे सामने है 192.168.1.0। कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है या नेटवर्क आईडी? बी क्लास। सॉरी, किस क्लास से बिलोंग करता है ये नेटवर्क आईडी? बी क्लास। सी क्लास। सी क्लास है, ऊपर लिखा भी C है, क्लास। टाइटल में भी लिखा हुआ है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सबनेटिंग विद सी क्लास IPv4 एड्रेस फॉर नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा, सी क्लास का हमारे पास है क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो ये वाला ऑक्टेट है जहाँ पे 192 लिखा हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था सीरीज है 1 से लेकर 126 तक क्लास ए से बिलोंग करते हैं, 128 से लेकर 191 तक क्लास बी से बिलोंग करेंगे और 192 से 223 तक क्लास सी से बिलोंग करेंगे। तो ये कौन सी क्लास का है? क्लास सी, ठीक है। अच्छा, सबनेट मास्क इसका कौन सा है, डिफॉल्ट है या कस्टमाइज है? डिफॉल्ट है सर। डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको बता रहा है कि इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है और नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है। क्या बता सकते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क बिट इसमें कितनी है? 24। 24 आपके पास नेटवर्क बिट है, क्योंकि ये 255 जो है वैल्यू आपको बताती है कि 8 की 8 बिट वंस है, और 8 की 8 बिट वंस है, ये 8 की 8 बिट वंस है और ये सारी 8 बिट जीरो हैं। तो 24 बिट आपके पास नेटवर्क बिट है और 8 आपके पास होस्ट बिट। होस्ट बिट है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, इस नेटवर्क टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास फैसलाबाद कैंपस के लिए कितने होस्ट चाहिए या कितने आईपी एड्रेसेस चाहिए? सिक्सटी चाहिए ना, फैसलाबाद कैंपस के लिए 60 होस्ट चाहिए, 60 आईपी एड्रेसेस चाहिए। यस सर। लाहौर कैंपस के लिए 50 आईपी एड्रेसेस चाहिए, और इसी तरह साहिवाल कैंपस के लिए 40 आईपी एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से ये जो लिंक्स है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो सीरियल लिंक्स है या इथरनेट लिंक है, इनकी कनेक्टिविटी के लिए भी हमें आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। इनकी कनेक्टिविटी के लिए भी हमें आईपी एड्रेस चाहिए। वही का आपकी टैग से ना शोर आ रहा है, जरा माइक को जरा नॉर्मल यूज करें। तो यहाँ पे देखें सिनेरियो रिक्वायरमेंट में हमारे पास लाहौर कैंपस में 50 होस्ट के लिए आईपी एड्रेसेस चाहिए, फैसलाबाद कैंपस में हमें 60 आईपी एड्रेसेस चाहिए, 60 होस्ट के लिए आईपी एड्रेसेस चाहिए, साहिवाल कैंपस में हमें 40 होस्ट के लिए आईपी एड्रेसेस चाहिए, और इसी तरह से राउटर के दरमियान हमें 9 आईपी एड्रेसेस चाहिए सीरियल लिंक्स के लिए या इथरनेट लिंक्स के लिए हमें 9 आईपी एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। यानी ये हमारे पास इंटरफेसेस हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन सिग्नल, ये बता रहा है कि एक्टिव कनेक्शन है। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है एक्टिव कनेक्शन। यहाँ पे ये जो वायर कनेक्टेड है ना, ये आपके पास इंटरफेस पे कनेक्टेड है। मतलब आपका यहाँ पे जो इंटरफेस है वो सीरियल लिंक इंटरफेस है और यहाँ पे ईथरनेट इंटरफेस है, ठीक है।
गीगाबिट भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। फास्ट और गीगाबिट का पता है ना, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट। हाँ जी हसन, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट आइडिया है? सर आपका वर्ड समझ नहीं आया, पहला क्या क्या है, गीगाबिट और दूसरा? फास्ट। सर वो एक 100 MB लिंक होता है, 1000 MB लिंक होता है, बिल्कुल ठीक है। वही है। जो 100 Mbps होता है वो फास्ट इथरनेट कहलाता है, और जो 1000 होता है वो गीगाबिट होता है। ये हमारे पास सिनेरियो की रिक्वायरमेंट है। अभी हमें कितने सबनेट चाहिए बता सकते हैं? जैन बता सकते हैं हमें इस सिनेरियो के अंदर कितने सबनेट इसके बनाने हैं, यानी इस बड़े नेटवर्क को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 3 सर। कैंपस चाहिए ना, 3 तो हमें कैंपस के लिए नेटवर्क चाहिए, सबनेट चाहिए। एक हमें लिंक्स के लिए भी चाहिए, तो कितने चाहिए हमें? 6 सर। 7 1 2 3 6 सर। फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि आपके पास बड़े जो सबनेट है वो 3 है, बाकी लिंक्स है। लिंक्स को अभी आप फिलहाल आप एक कंसीडर करें, उसको फर्दर आप अलग-अलग कंसीडर कर सकते हैं। एक ये, एक ये, ठीक है। यानी 3 आपके पास ये बन जाएंगे, आपके पास सबनेट, आपके पास लिंक्स के लिए भी 3 बन जाएंगे, लेकिन मैंने एज ए होल इसको एक कंसीडर आपके लिए करवाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ठीक है। तो अभी फौरी तौर पर बड़े जो सबनेट आपको चाहिए वो कितने चाहिए? 1 4 2 3 और ये तमाम लिंक्स के लिए 4, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। अच्छा, अब आपके पास होस्ट बिट कितनी है? नेटवर्क आईडी आपके सामने लिखा हुआ है 192.168.1.0। इसमें इसके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में आप गौर करें तो आपके पास होस्ट बिट कितनी है? 8 है। तो बारो करने के लिए सबनेट के लिए कितनी बिट आप बारो कर सकते हैं 8 में से मैक्सिमम? 6 सर। 6 कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो अवेलेबल बिट्स हैं उसमें से 2 माइनस कर देनी है, मैक्सिमम आप बारो कर सकते हैं उतनी, यानी 6 बिट अवेलेबल हैं बारो करने के लिए, ठीक है। 8 में से 6 बिट बारो कर सकते हैं। अगर एक बिट बारो करें तो आपके पास होस्ट बिट कितनी बचती हैं? या चलें कि आपके पास सबनेट कितने बनते हैं अगर एक 1 बिट बारो करें? सबनेट तो सर 2 ही बनेंगे। 2 बनेंगे, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आपने बड़े नेटवर्क को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। हमें कितने नेटवर्क चाहिए, कितने सबनेट चाहिए? 2 तो नहीं चाहिए? सर 2 तो नहीं अगर चाहिए? छोटों को नजरअंदाज करें तो 4 चाहिए मिनिमम 4 चाहिए ना आपको। तो फिर आप कितनी बिट बारो करेंगे? 2 बिट 2 बारो करेंगे, 2 रेज़ पावर 2 4, ठीक है। जो 2 बिट आप बारो करेंगे उसको हम 0 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1 सर। 1 में कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, जब आप 1 में करेंगे, ये 1 में आप जब करेंगे तो इसका मतलब ये सारी की सारी नेटवर्क बिट कहलाएंगी। अगर आप ब्लू वंस को देखें तो ये आपके पास सबनेट बिट है, लेकिन एज ए होल ये सारी 1 है, तो ये सारी क्या कहलाएंगी? नेटवर्क बिट। और बाकी जो 0 है वो होस्ट बिट कहलाएंगी, ऐसे ना। यस सर। तो इसको अगर आप गौर करें, इसका डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल नोटेशन में इसकी वैल्यू लिखें तो आपके पास बनती है 255.255.255.192। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क था वो चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया?
एक उसमें .0 की बजाय .192 आ गया है। जब आप सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट सबनेट मास्क चेंज हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ जब सबनेट आपके मास्क। पास जब आपके पास 2 बिट आप बारो कर रहे हैं तो इसका मतलब 4 सबनेट बन रहे हैं, 2⁴ 2⁴ 4 के इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक बड़े नेटवर्क को 4 छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, ऐसे ना। यस सर। जब आप 4 छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं तो बड़ा नेटवर्क कितना था? क्लास सी का नेटवर्क था ना। क्लास सी में जी सर। मैक्सिमम कितने होस्ट होते हैं? 256। 256। 256 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 64 64 64 64 ये 4 सेगमेंट नहीं बनते उसके। यस सर। तो इसका मतलब 2 बिट जो आपने 12 की है, 4 सबनेट बने और हर सबनेट के अंदर 64 होस्ट है सर। 64 वैसे भी अगर 6 बिट्स बची हैं उनको 2 की पावर 6 देखें वो भी 64 ही है। जी। तो 6 बिट आपके पास होस्ट बिट बची हैं तो 2⁻6 करें तब भी आपके पास 64 ही आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप 64 बराबर हिस्सों में आप डिवाइड करें तो वो 4 सेगमेंट बनते हैं 256 के, ठीक है। तो अगर आप अब आपके पास इसका मतलब 4 सबनेट बन गए हैं। इसका मतलब आपके 2 बिट 12 लेने से 4 सबनेट बनेंगे। तो चारों सबनेट के आईडी भी सेपरेट होंगे। यस चारों सर। सबनेट के आईडी भी सेपरेट होंगे ना, लेकिन सबनेट मास्क सबका सेम होगा। सबनेट मास्क सबका सेम होगा क्योंकि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी होंगी? 26 सब में, और यस सर। बिट आपके पास 6 होंगी सब में, ऐसे ही है ना। यस यस। सर। आपका मेन आईडी क्या था? आपके पास मेन आईडी था, नेटवर्क आईडी था 1.0। ये 0। आपका मेन आईडी था, पूरे नेटवर्क का आईडी था। अब ये जो पूरे नेटवर्क का आईडी है ना, ये आपका पहले सबनेट का आईडी बन जाएगा। जब आप सबनेटिंग परफॉर्म कर लेते हैं तो जो आपका ओरिजिनल आईडी था वो आपके पहले सबनेट का आईडी बन जाएगा, ठीक है। और पहले सबनेट में कितने होस्ट आ सकते हैं? पहले सबनेट में कितने होस्ट होंगे? 64। 64। तो अब आपने देखना ये है कि आपके पास जो सबनेटिंग परफॉर्म हो रही है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि इसमें 64 64 किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सबनेट बिट हमने 2 12 की, 4 सबनेट बन गए। होस्ट बिट कितनी बच गई? 6 बच गई। तो उसके ब्याह पर 2⁻6 नंबर ऑफ होस्ट 64 आ जाएंगे, ठीक है। और उसकी डिवीजन हमने देख ली, 256 को हम 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास 64 के 4 सेगमेंट बनते हैं, ठीक है। तो हर सेगमेंट के अंदर 64 होस्ट। तो यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपसे बात ये की है कि जो उसका नेटवर्क का आईडी है, नेटवर्क का जो आईडी है वो पहले सबनेट का आईडी बन जाएगा, पहले सबनेट का आईडी बन जाएगा। तो पहला सबनेट आपका 1.0 से स्टार्ट हुआ। इसमें कितने होस्ट होने हैं? टोटल 64। टोटल 64 होने हैं ना। यस। भाई टोटल 64 होने हैं ना। तो जी 1.0 सर। से लेकर 1.63 तक आप यूज कर सकते हैं। पहला सबनेट हो गया 64 का, 0 से स्टार्ट किया, 63 तक एंड किया। ये पहला सबनेट का एक रेंज आ गई, ठीक है। अभी रेंज को देखें, 1.0 से लेकर 1.63। दूसरा सेगमेंट या दूसरा सबनेट 1.64 से लेकर 1.27 तक, 127 तक। क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी आपको? क्लियर क्लियर। थर्ड थर्ड जो सबनेट बना है वो 128 से लेकर 191 तक,
और जो फोर्थ आपके पास सबनेट बनता है 192 से लेकर 255 तक, ऐसे ही है। यस 4 सबनेट बन गए। अच्छा, डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क था वो तो चेंज हो गया है। अब क्या बन गया? 255.255.255.192 सबका सेम है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये भी बात की है कि जो आईपी रेंज होती है, किसी भी नेटवर्क की आईपी रेंज होती है, उसका पहला आईडी वो यूज़ नहीं करते हम, वो नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, और आखिरी ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है। आखिरी किसके लिए यूज़ होगा? ब्रॉडकास्ट के लिए। तो ये आप देखें, ये पहला और ये आखिरी, पहला सबनेट आईडी और आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है भाई? क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। और बीच वाले आईपी एड्रेस के लिए दरमियान में जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं वो यूजेबल आईपी एड्रेसेस, जिनको हम होस्ट के लिए एलोकेट कर सकते हैं, ऐसे ही ना? तो यहाँ पे देखें, यस सर। नेक्स्ट आपके पास अगर 1.64 नेटवर्क आईडी है तो इसका यूजेबल, फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस कौन सा होगा? 1.65। 65 और आखिरी यूजेबल आईपी एड्रेस 1.126 यूजेबल। और जो इससे नेक्स्ट वन होगा, जो इसका लास्ट, इस रेंज का लास्ट आईपी एड्रेस है, वो असल में ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है? क्लियर? अच्छा, अभी हमें ये 4 सबनेट बन चुके हैं, उनकी रेंजेस भी हमने लिख ली है। फैसलाबाद में कितने होस्ट थे? 60 होस्ट थे। तो हमारे पास 64 वाला कोई भी हम एलोकेट कर सकते हैं फैसलाबाद के लिए। तो हमने पहला ही सबनेट फैसलाबाद को एलोकेट कर दिया। दूसरा सबनेट लाहौर के लिए है, वो 50 होस्ट पर मुश्तमिल है, तो उसके लिए भी 64 का एक नेटवर्क दे दिया। और इसी तरह से साहिवाल कैंपस में हमें 40 होस्ट के लिए चाहिए थे एड्रेसेस, उसके लिए भी एक थर्ड हमारे पास जो नेटवर्क है, सबनेट है, वो उसको एलोकेट कर दिया। जो लास्ट वन है वो हमने लिंक्स के लिए एलोकेट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ तक समझ आइए? कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई बात पूछने वाली? और जब हम फाइनली जब ये टेबल ड्रा कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्राम को रीयूज करते हैं और उसमें हम मेंशन करते हैं कि इस कैंपस के लिए हमारे पास नेटवर्क आईडी कौन सा है, इस कैंपस के लिए नेटवर्क आईडी कौन सा है, और इस कैंपस के लिए नेटवर्क आईडी कौन सा है। और फिर यहाँ पे एक नोटेशन लिखी हुई है /26, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन या साइडर नोटेशन। 26 का मतलब इस नेटवर्क के अंदर 26 नेटवर्क बिट है, ठीक है? इस नेटवर्क के अंदर 26 नेटवर्क बिट है और बाकी 6 जो है होस्ट बिट है। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एक सिनेरियो मैंने दिया हुआ है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और टेबल जो साथ दिया हुआ है उसको फिल करना है। आईडी आपने वही यूज़ कर लेना है जो प्रीवियस हमने एग्जांपल में देखा है अभी, 192.168.1.0, ठीक है? उसी आईडी को यूज़ करते हुए, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को यूज़ करते हुए इसकी आपने सबनेटिंग परफॉर्म करनी है। तो इस सिनेरियो में कोई डिस्क्राइब कर सकता है क्या हो रहा है? ये PC1 की जगह आप इसको एक लैन एनवायरनमेंट समझें और इसको LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 आप कंसीडर कर लें, ठीक है? इसमें 25 होस्ट हैं, इसमें भी 25 होस्ट हैं, इसमें भी 25 और इसमें भी 25 होस्ट हैं। ये 2 राउटर के साथ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? 2 राउटर के साथ आपस में कनेक्टेड है और आपने उसी नेटवर्क आईडी को यूज़ करते हुए इस सिनेरियो के लिए इम्प्लीमेंट करना है, यानी सबनेटिंग परफॉर्म करनी है और इस टेबल को फिल करना है। हाँ जी, क्वेश्चन है यहाँ पे हसन? नहीं सर। यहाँ पे इंटरफेस है, गीगाबिट इंटरफेस है और सीरियल इंटरफेस है।
इनके लिए भी आईपी एड्रेस अगर आप निकाल सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये आपने प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह VLSM पे काम करेंगे, ठीक है। अब अभी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है भाई। सर बस आप ये बता दें, आप ऑफिस में ही हैं? नहीं, ऑफिस में नहीं।